मकरोनिया थाना की सेवा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मिली जानकारी के अनुसार रहेली निवासी 25 वर्षीय विदा राय को पेट में हल्का दर्द होने पर परिजन सागर के सेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन समय पर उपचार शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं अस्पताल की डॉक्टर निधि मिश्रा ने आरोपों को नकारते हुए बताया कि महिला गुटखा खाने की आदी थी और गुटखा गले में फंस जाने के कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मर कायम कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका अपने 3 छोटे बच्चों को छोड़ गई है, जिनकी उम्र 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। घटना सर, हम अपनी मौसी को यहाँ पे लेके आए थे। उनको 1.5 महीने का बच्चा था, मतलब मिसकैरेज हो गया था। उन्होंने दवाई ली, हम लोग को तो इतना पता नहीं। हम लोग को मेहमान उनके घर पे आए थे, तो बोलने लगे कि मैंने दवाइयाँ ले ली है और मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बसंत नेमा को दिखाया था, उसके पेपर हमारे पास है। ठीक है, बसंत नेमा के पेपर हमारे पास है। फिर वो बोली मुझे आराम नहीं लग रहा है तो सागर लेके चल। कब लेके आए थे? 2 तारीख को, ये रहे पेपर। ठीक है, 2 तारीख को हम नारायण हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी करवा लो पहले, तो ये सोनोग्राफी भी है उसी तारीख की, 2 तारीख को। तो इन्होंने बोला कि कचरा है, आप एक काम करो, आप सफाई करवा लो। तो नारायण हॉस्पिटल में सर हमारा इतना बजट नहीं था जितना उन लोगों ने बोला। 8-9 हज़ार रुपये बोला उन्होंने कि इतना लगेगा। तो हमारी मौसी बोलने लगी कि यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने कल चूड़ियाँ बेची अपनी। यहाँ चल फिर के आई सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ना कुछ उनका दर्द हो रहा था, सिर्फ ओनली ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, लड़की का नंबर दिया। वो लड़की बोली कि आप इस हॉस्पिटल में, मतलब कौन सा हॉस्पिटल है? सेवा हॉस्पिटल। सेवा हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे आपका 7,000 में सब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और सिर्फ 7,000 ही आप जमा करना, कुछ पैसे मत देना। ठीक है, यहाँ आए तो ये बोली कि 5 से 6,000 में तुम। कितने बजे आए आप? सर 1 या 12-1 के बीच में आए थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी कागजों में क्या गफलत हो रही थी, आप बता रहे थे कुछ टाइम? जी सर, हाँ, ये कागज है, देखिए ये कागज है। इनसे पहले मैंने पेपर मांगे, इन लोग ने पेपर नहीं दिए। कम से कम 2 से 3 घंटे तक मैंने पेपर मांगे, नहीं दिए इन लोगों ने। ठीक है, फिर इन लोगों ने जेरोक्स लेके आ गए ये लोग। वो जेरोक्स आप इससे मैच कर लीजिए। अगर हमारी ये ओरिजिनल पेपर है तो जेरोक्स भी इसमें मैच करने चाहिए थे ना। जेरोक्स इन लोग ने मुझे कल कुछ और अलग ही दिए। अब इन लोग का कहना क्या है कि मैं 3 बजे यहाँ आई, जबकि मैं 12-1 बजे यहाँ आई थी। 3 बजे तो सब कुछ हो गया था, वो ऑफ भी हो चुकी थी। 2-3 घंटे ये लोग उनको ही ऐसे ऐसे दबाते रहे। ठीक है, वो मर चुकी थी, फिर भी उनको ऐसे दबाते रहे। ऑक्सीजन से हम लोग को दिखाने के लिए सांस चल रही है। ये दूसरे हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता वो कौन सा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। वहाँ पे उन्होंने सोनोग्राफी कुछ की और बोली कि कुल मिला के अभी आप क्या चाह रहे हो? हम कार्रवाई करेंगे। बच्चों का भविष्य तो क्या होगा? कितने बच्चे हुए? एक 3 साल की लड़की है, एक 4 साल की लड़की है और एक 8 साल का लड़का है। ठीक है, और बगैर पति के अपने बच्चे पाल रही थी सर, चूड़ियाँ बेच के अपनी, और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आई। और इन लोग ने बोला 3 बजे मैं यहाँ आई, जबकि मैं 3 बजे यहाँ नहीं आई। 3 बजे तो उनको मार दिया था। ये पेशेंट विद्या नाम की पेशेंट के हमारे पास डीएनसी कराने आई थी। उन्होंने गांव में अपने आप बच्चा गिराने वाली गोली खा ली। फिर उनको 2 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्होंने फिर इधर यहाँ पे 2-3 जगह दिखाया, सोनोग्राफी कराई, तो उसमें तो कुछ पीसेस अंदर रह गए, ऐसा आ रहा था। तो उसकी डीएनसी कराने आई थी, तो उनकी अंडर लोकल एनेस्थीसिया डीएनसी करी थी। डीएनसी के लिए एडमिट हुई थी, उनकी डीएनसी करी। वो गुटखा खाती थी पहले से, अभी भी उनके मुंह में गुटखे के पूरे स्टेन थे दांत में, और गुटखा भरा हुआ था। तो डीएनसी करने के पहले, अंदर लेटाने के पहले उनको गुटखा वगैरह थुकवाया स्टाफ ने और कुल्ला करवाया, फिर उनको लिया। फिर उनकी डीएनसी करने के बाद उनको बेड पे शिफ्ट कर दिया।
तो पलंग पे शिफ्ट होने के समय बात भी करी अच्छे से, बैठ के स्ट्रेचर से वो बेड पे अपने शिफ्ट हुई। फिर पलंग पे बैठे बैठे उनको खांसी आई है, उसके बाद वो सीरियस हो गई। तो उनके साथ वालों ने और सिस्टर लोग ने बोला कि सीरियस हो रही है पेशेंट, आप देखिए। उसके नाक और मुँह से ऐसे फ्रॉथ क्या बोलते हैं, झाग टाइप का निकलना शुरू हो गया। तो मैं उसको देखने गई तो उसको खांसी चल रही थी बहुत ज़्यादा और मुंह और नाक से ऐसे झाग निकल रहा था। तो ये समझ में आया कि उसको गुटके की वजह से एस्पिरेशन हो गया, मतलब लंग्स के अंदर गुटका चला गया, खांसने में सांस लेने में लंग्स के अंदर गुटका चला गया। तो उसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, पानी भर गया पूरे लंग्स में, तो वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो उसका हम लोगों ने फिर तुरंत मेडिकल स्पेशलिस्ट को बुलाया, उसका तुरंत इलाज शुरू करा, सक्शन करा, अम्बू बैग से ऑक्सीजन दी, फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट आए, उनने इंट्यूबेट करा, फिर उसका बीच में हार्ट बंद हो गया। तो फिर कार्डियोवर्जन भी करा, जो हम लोग वो करते हैं, शॉक देते हैं हार्ट के लिए। हार्ट वापस आया, ईको करा हार्ट का, हार्ट चल रहा था। फिर उसको क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी और कॉन्शियस नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखने का डिसाइड किया। तो सुयश में डॉक्टर विक्रम जैन सर से बात करके एम्बुलेंस बुला के उसको वहाँ शिफ्ट कराया। उसके साथ वालों को गंभीरता समझा दी थी कि पेशेंट बहुत गंभीर स्थिति में है, कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की, पर पक्का नहीं कह सकते कि अभी बच सकती है ना। तो फिर उसके बाद वहाँ उसको शिफ्ट करा, वहाँ जाते जाते रास्ते में उसका हार्ट फिर से बंद हो गया, तो वो वहाँ वेंटिलेटर पे जा नहीं पाई सुयश में, एम्बुलेंस में ही उसकी डेथ हो गई। जी हाँ, तो मुख्य वजह जो गुटखा खाने वाली हम मान सकते हैं। एस्पिरेशन ही है उसकी प्रॉब्लम, जो कारण कॉज ऑफ डेथ है वो एस्पिरेशन। ठीक है मैम। पेशेंट आई थी दिल्ली से, विद्या राय, और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान उनके पचास जो परिजन आए तो उन्होंने ये बताया कि उनकी डेथ हो गई। तो बताया कि मुँह से झाग निकला और नॉर्मल आई थी लेकिन मुँह से झाग निकला, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और मेरे परिजन आए, डॉक्टर से बात की है, तो अभी उनकी बॉडी को PMC हॉस्पिटल भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अस्पताल की लापरवाही, अस्पताल की अब जैसे PM रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्लियर होगा कि आगे की जाँच क्लियर होगा कि सर परिजनों की क्या मांग है? परिजनों की ये मांग है कि जो भी संबंधित डॉक्टर है जहाँ भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया उसके खिलाफ जांच की जाए और जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। और जो बच्चे हैं उनको जो भी सहायता राशि उपलब्ध हो सकती है और सहायता राशि और जो भी सहायता हो सकती है उपलब्ध हो। ठीक है।